नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानधारा एसटीपी में आपका स्वागत है। मैं आशीष कुमार आज फिर आपके लिए उत्सव की एक नई कहानी लेकर आया हूँ, एक नई सीख लेकर आया हूँ, एक नई सोच लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनें, वीडियो को अंत तक देखें, कहीं पर भी स्किप ना करें, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको कहानी की ओर ले चलते हैं। जैसे कि एक पार्क था और उस पार्क में एक लड़का बैठा हुआ था, उदास उदास था। तो वह कभी कभी रोने भी लगता था वहाँ पर और फिर कुछ सोचने लगता था। वह उसी पार्क में बैठे बैठे उसको 1-1.5 घंटे हो गए थे और वह उदासी का कारण किसी को नहीं बता रहा था। लेकिन होता क्या है, एक आदमी वहाँ पर आता है, बूढ़ा था। तो वह उस लड़के के पास आकर के बैठ गया और कहने लगा कि तुम इतना उदास क्यों बैठे हो, क्या कारण है। तो वह लड़का बोला कि अगर मैं तुम्हें बताता हूँ अपनी समस्या, तो क्या तुम हमारी समस्या का समाधान कर दोगे। तो उस आदमी ने कहा, हाँ तुम बताओ तो तुम्हारी समस्या क्या है, अगर हमसे हुआ तो हम तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। तो वह लड़का कहने लगा कि मेरा एक बहुत ही बड़ा व्यापार था और उस व्यापार में हमारा घाटा हो गया, हमारा व्यापार बंद हो गया और हमारे पर बैंक से कर्जा भी है 10 लाख और हमारी माँ बीमार भी है। तो हम कहाँ से इलाज कराएं और घर भी हमारा गिरवी रखा हुआ है, इसलिए हम परेशान हैं, दुखी हैं। तो वह व्यक्ति जो बुजुर्ग था वह कहने लगा, बस इतनी सी बात है। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम जमशेद है और मैं तुम्हारी कुछ मदद जरूर करूँगा। तो उसने अपनी जेब से एक चेक निकाला और कहा कि यह 10 लाख का चेक है और मेरा नाम जमशेद है, तुम इससे ले जाओ और अपना व्यापार शुरू करो जो भी है, और हमें 1 साल बाद इसी पार्क में इसी स्थान पर मिलना और तुम हमारे पैसे हमें वापस कर देना कमा करके। तो वह लड़का आश्चर्यचकित में पड़ गया और सोचने लगा कि यह व्यक्ति हमें जानता भी नहीं है और हमने इसको कभी देखा भी नहीं है, सिर्फ इसके हम नाम से परिचित थे कि हाँ कोई जमशेद है। तो होता क्या है, उस लड़के ने कहा ठीक है। तो उस लड़के ने चेक अपनी जेब में रखा और चल दिया और वह बूढ़ा व्यक्ति जो जमशेद था वह भी वहाँ से चल दिया। अब होता क्या है, वह लड़का मन ही मन घर वापस जा रहा और सोच रहा कि यह व्यक्ति अनजान ही हमसे, ना हमारी कोई इसके जान पहचान है और इसने हमें इतनी बड़ी रकम का चेक दे दिया और इसने हम पर इतना बड़ा विश्वास कर लिया। तो वह लड़का सोच रहा कि जब यह व्यक्ति हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास कर सकता है तो हम खुद पर क्यों नहीं विश्वास कर सकते हैं। तो वह सोचने लगा कि हम इस चेक को कहीं रख देंगे और हम अपनी मेहनत करेंगे उसी व्यापार में, शायद हमारा व्यापार उठ जाए। जब हमारा व्यापार नहीं उठेगा तब हम इस चेक का इस्तेमाल करेंगे। तो वह लड़का जाता है और उस चेक को एक बक्से में सुरक्षित रख देता है। होता क्या है, वह व्यापार छोटा मोटा फिर से शुरू कर देता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसका व्यापार बढ़ने लगता है और वह फिर से जिस पैदान से वह गिरा हुआ था उसी पैदान पर वह फिर आ जाता है और वह फिर से एक बड़ा आदमी बन जाता है, व्यापारी बन जाता है। अब होता क्या है,
उसने अपना घर जो गिरवी रखा था वो भी छुड़ा लिया और जो बैंक का उसके ऊपर कर्ज था वो भी चुका दिया और अपनी माँ का इलाज भी करा लिया। 1 साल बीतने के बाद वह व्यापारी लड़का फिर उसी पार्क में गया और वह चेक लेकर के गया जिसको उसने सुरक्षित रखा था और उसी पार्क में उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पर उसने जमशेद से मिलने का वादा किया था। वहां पर पहुंच गया तो देखता क्या है वाला व्यापारी लड़का कि जमशेद उधर से आ रहा है और जब आ रहा जैसे ही उस व्यापारी लड़के के पास जमशेद पहुंचा वैसे ही एक नर्स आती है और उसको पकड़कर ले जाने लगी। तो जो वह व्यापारी लड़का था उसने कहा कि इनको आप कहाँ ले जा रही हैं, इनको छोड़ दीजिए। तो वह नर्स कहने लगी कि यह जो बूढ़ा व्यक्ति है जमशेद इसका नाम है, लेकिन यह पागल व्यक्ति है, यह पागल खाने से कई बार भाग चुका है और आज भी यह भाग कर आता है और लोगों से कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और ऐसे ही नकली चेक निकाल कर दे देता है। तो उस लड़के जो व्यापारी लड़का था वह और भी अचंभित हो गया और वह नर्स उस जमशेद को पकड़कर ले गई। होता क्या है, वह लड़का और भी अचंभित हो गया और सोचने लगा, बताओ यह एक नकली चेक था जिस पर हमने विश्वास कर लिया कि यह 10 लाख का चेक है, लेकिन और हमने अपने व्यापार को बढ़ाया और हमारा व्यापार फिर से बढ़ गया। तो लड़का वह सोचने लगा, अगर हर व्यक्ति अपने खुद पर विश्वास करे तो वह ऊंचाइयों को जरूर छू सकता है। और लड़का फिर कहने लगा मन ही मन कि उस व्यक्ति ने सिर्फ हमारा हौसला बढ़ाया, सिर्फ हमारा हौसला बड़ा किया और हमने खुद पर विश्वास किया और आज हम इस मैदान पर फिर से आ गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने हौसले को हर समय बुलंद रखें और खुद पर विश्वास रखें और उन बातों को अपने दिमाग में कभी ना घुसने दें जो आपके हौसले को गिराती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और मैं अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।